ओके, बोलो होमवर्क क्या दिए थे? सेंटेंस बनाने के लिए दिए थे, ट्रांसलेशन बनाने के लिए। बोलो क्या था? वह अपना कार्य करता है। वो अपना कार्य करता है। यस सर। हाँ, दिखाई पड़ रहा है ना? यस सर। यस सर। आगे बोलो। तुम लोग कहाँ जाते हो? सर तुम लोग कहाँ जाते हो? ओके, ठीक है। Where do you go? वेयर यू गो? वेयर डू यू गो? Where do you go? Where do you go? आगे Where do you आगे मैं क्वेश्चन। रोज एक पत्र लिखता हूँ। लिखता हूँ? आई I write a letter daily. I write a letter daily. हाँ, आई राइट लेटर डेली। ठीक है, ये हो गया। इसके आगे मेरे पापा मेरा मदद करते हैं। माई फादर हेल्प्स मी। Helps me. हो गया। यस सर। ओके, तो एक सेकंड पे बच्चा फोन चार्ज कर रहा है। एक सेकंड रुको, जस्ट वेट अ मिनट। हेलो, 16 बच्चा कुणाल नंबर ले। टाइम से बाबू, टाइम से 12 बजे तक जुड़ जाना है, नहीं तो हम ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अभी हम खोल देते हैं, कुणाल ध्यान दो इस बात का। ठीक है, क्या लिखा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। यस, हम इसके, हाँ, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस के बारे में। ये हो गया। वेल, तो फॉर प्रेजेंट कंटिन्यूएशन अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें होता है सब्जेक्ट प्लस क्या होता है? इज आर एम, यही होता है ना? यस सर। इज आर एम हो जाता है, और उसके बाद से लग जाता है क्या चीज? वर्ब फोर लग जाता है। यस, और प्लस ऑब्जेक्ट लग जाता है। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर बंद कर देते हैं। ये हो गया। अब अगर निगेटिव की बात की जाए तो निगेटिव में हम करते हैं, निगेटिव हो जाएगा क्या चीज? फिर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा? इज आर एम ये हो गया, और प्लस क्या चीज? नॉट लग जाता है ना, और फिर हम कर देंगे प्लस वर्ब फोर। वर्ब फोर हो जाएगा, और फिर लग जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट, फिर हो जाएगा प्लस ऑब्जेक्ट। ओके सर ये सब कर सकते हैं फेयर वाले? हाँ, फेयर में कर सकते हो। ठीक, यही चीज क्लास में पढ़ाई होना था, जो तुम्हारा ऑनलाइन पढ़ाई चल रहा है। ठीक है, ये हुआ। और अब हम करते हैं इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव में बाबू कितने बताए थे हम बताए थे दो तरह का इंट्रोगेटिव में। एक तो हम बताए थे नो डब्ल्यू एच। ये यस नो टाइप है, जिसके बाद में इंट्रोगेटिव का जो मार्क है साइन ऑफ इंट्रोगेशन होता है। ओके, अब देखो यहाँ पे डब्ल्यू एच टाइप में क्या होता है। यहाँ पे हम कर दिए डब्ल्यू एच प्लस इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो ये चीज यहाँ पे डब्ल्यू एच है, ठीक है, और फिर उसके बाद से इज आर एम है। हाँ, वन सेकेंड। हाँ, इज आर एम है, फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब फोर है, फिर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ये देखो इज आर एम, इज आर एम हुआ, उसके बाद से वर्ब फोर प्लस। अगर हम करते हैं निगेटिव में तो इज आर एम के बाद नॉट लगा दिया और बाकी सब सेम है ना। मतलब कि ये Yes, इज sir. आर एम हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको नॉट लगाना है, और बाकी जो सब वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट था ये वैसे ही रह जाएगा। और हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं, देखो Okay, sir. इंट्रोगेटिव का ये यस नो टाइप का है। इसमें क्या हुआ था, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को पहले कर दिया और सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट कर दिया, और बाद में क्वेश्चन मार्क जैसे था वैसे है। डब्ल्यू एच हम करते हैं तो डब्ल्यू एच में देखो डब्ल्यू एच पहले आ गया, और जो भी इसके बाद लिखा हुआ है इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये देखो ऊपर जो था वही पूरा नीचे हो गया। सेम है ना, ऊपर देखो इज आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट था, वही नीचे भी आ गया। मतलब ये हुआ कि जब डब्ल्यू एच अगर हो तो हमको डब्ल्यू एच वर्ड जोड़ देना है, और ये नो टाइप का पूरा स्ट्रक्चर हमको उतार देना है। इसी तरह से बनता है। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। इसको मिटा दें हम, यस सर। इसको हम मिटाते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलते हैं। चलो अब हम कुछ क्वेश्चन देते हैं।
कुछ क्वेश्चन तुम लोग कन्वर्ट करो, हम देते हैं सिंपल प्रेजेंट में और तुम्हें करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। उसके बाद हम किताब में भी कुछ क्वेश्चन बनाएंगे, जो प्रैक्टिस बुक है उसमें से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, तुम लोग बनाओ। अगर कॉपी पेन रखे हो बगल में तो बनाओ। इसके बाद हम इसका आंसर नीचे लिखते हैं, फिर तुम लोग इसको मिलाना। ये क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है ना साफ साफ? क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, वेरी गुड। वन का आंसर हो जाएगा ये। अब यहाँ देखो, यहाँ पे हम बताए थे कि ही के साथ डज लगता है, तो डज यहाँ पे आ गया क्योंकि सिंपल प्रेजेंट में करना था। अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो दे आर नॉट सिंगिंग है, तो हो जाएगा दे डू नॉट सिंग। वेरी गुड। हम यहाँ पे एन के बाद हम यहाँ पे टिका They do not singing. दे डू नॉट सिंग। हाँ, यहाँ पे सिंगिंग नहीं होगा। सिंगिंग जो बोल रहे हो वर्ब वन लगता है डू नॉट के बाद। हाँ, दे डू नॉट सिंग, दे आर नॉट सिंग का दे डू नॉट सिंग हो जाएगा। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन 3 का। हम क्या बताएं? Why your brother not read? नहीं, गलती है। व्हाई डज होगा क्योंकि यस सर, व्हाई डजंट योर ब्रदर नॉट Why does not your brother read? योर ब्रदर Does your brother व्हाई इज योर ब्रदर नॉट Not रीडिंग? read. व्हाई डज योर ब्रदर नॉट रीड? Read. हाँ, रीड रहेगा। ये हो गया। अब क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 4 का वेयर ही गो, हाँ, क्वेश्चन 4 का हम कर देते हैं। ये लो, वेयर ही गो। वेयर इज ही? नहीं देखो, यहाँ पे WH है, तो WH है। Where does he go? हाँ, Where where does- does- Where does he go? एकदम सही। Where does he go? एकदम सही, वेरी गुड। इस तरह से करेंगे। इस तरह से हम लोग इसको कन्वर्ट कर लिए। क्लियर? अब हम बुक दिखाते हैं, बुक से तुमको करने के लिए बताते हैं। ठीक है, इसको मिटा दें अब। Yes, sir. इसको Yes, मिटाते sir. हैं और बुक से दिखाते हैं। हाँ, तुम लोग का चैप्टर 1 है, वर्कशीट 1। यहाँ देखो, रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो। इस सेंटेंस को पढ़ना है। विच इज क्वाइट फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स एवरी नाइट। इसको पढ़ेंगे हम, तो पढ़ के यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, रीड्स है, नैरेट्स है, इज रीडिंग है। ठीक है, यहाँ पे क्या, द वर्ब इन बोल्ड इन द अबव सेंटेंसेस टॉक अबाउट द प्रेजेंट दो इन डिफरेंट फॉर्म्स। ये सब प्रेजेंट के बारे में बात करें। यहाँ पे देखो रीड्स लिखा हुआ है, यहाँ पे रीड्स है ना, फिर यहाँ पे लिखा है नैरेट्स, लिखा है इज रीडिंग। ये सारे के सारे प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रिमेंबर में है इज द सिंपल प्रेजेंट ऑफ द वर्ब बी। ये बी का जो वर्ब होता है ना, उसका सिंपल प्रेजेंट में यहाँ पे इज आता है। अब तुमको ये तो हम बताए नहीं थे, आर एम भी प्रेजेंट में आता है। जैसे कि प्रेजेंट में तो खैर आता ही है, हम बताए थे कि वर्ब 1 और वर्ब 5 होता है सिंपल प्रेजेंट में, बताए थे ना। जैसे कि ही गोज टू पटना, या ही या दे डू नॉट गो टू पटना। या तो डू नॉट या तो वर्ब 1 या वर्ब 5 लगता है सिंपल प्रेजेंट में। ठीक है, लेकिन इज आर एम भी होता है सिंपल प्रेजेंट में। इसका एग्जांपल क्या होगा बताओ जरा, कोई बता सकता है हमको जिसमें इज का यूज किया गया हो सिंपल प्रेजेंट सेंटेंस को? अब तुम इस क्योंकि कंफ्यूज हो जाओगे कि इज आर एम दूसरे बताए थे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। जैसे कि ही इज गोइंग, दे आर गोइंग, आई एम गोइंग, तो इज आर एम प्लस वर्ब को तो बताए थे सिंपल प्रेजेंट, उसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस से बताए थे कि सिंपल प्रेजेंट में कैसे आएगा, है कि नहीं। लेकिन सिंपल प्रेजेंट में भी इज आर एम आता है। अब सेंटेंस देखो, यस किंग Yes, sir. इज अ किंग, उसमें वर्ब 4 तो नहीं है ना। ही इज अ किंग में वर्ब 4 कहीं दिखाई पड़ रहा है? पड़ रहा है, तो ही इज अ किंग सिंपल प्रेजेंट में हो गया। No, sir. ही किस टेंस में है ये? ही इज प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है क्योंकि इसमें आईएनजी है गोइंग। मींस ही इज आईएनजी नहीं है, सब्जेक्ट है, इज आरएम में से लग गया और ऑब्जेक्ट लग गया ही इज। अब चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। लुक एट द फॉलोइंग टेबल। सिंपल प्रेजेंट में क्या लिखा हुआ है स्ट्रक्चर? वर्ब प्लस एस। ठीक है, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस में क्या लिखा हुआ है? प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है इज आरएम प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहाँ पे देखो एग्जांपल में, श्रुति गोज फॉर हर जूडो क्लास एवरी इवनिंग।
यहाँ पे है श्रुति इज गोइंग फॉर अ जुडो क्लास। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिफॉल्ट लगा हाँ, लेकिन फिर कौन चला पापा ऐसे श्रुति गोज है, यहाँ पे इज गोइंग लगा है। तो क्लियर समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है। समझ में आ रहा है? क्लियर दिखाई पड़ रहा है सब किसी को? Yes, sir. ओके, सेकंड में पढ़ो क्या क्वेश्चन है। सेकंड पढ़ो, रेड वाला पढ़ो। उर्वशी, Yes, sir. ओके पढ़ो सेकंड क्वेश्चन क्या है। Talk about scientific or universal truth. यस, साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ भी हम इस टेंस से बताते हैं। जैसे कि अ प्लांट नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। अभी किसी के आसपास से बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है, हम रिमूव कर देंगे तो फिर तुम आ नहीं पाओगे दोबारा मीटिंग में। इसलिए ध्यान रखो, अगर आवाज ज्यादा आए तो अपने आप को म्यूट कर लो। चलो, तो टू टॉक अबाउट साइंटिफिक और यूनिवर्सल ट्रूथ में अ प्लांट नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। अब इसमें बताओ कि वर्ब 5 कौन सा है? वर्ब 5 कौन सा है? उर्वशी, किसमें आर्यन, शिवानी, किसमें सर इस सेकेंड वाले सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट Needs. में नीड्स है। Needs. Okay, तो नीड्स है तो किस टेंस में आया? नीड्स कौन सा Needs. फॉर्म है? नीड्स कौन? प्रेजेंट, और प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट, हाँ, सिंपल प्रेजेंट में है। नीड्स वर्ब 5 है। और यहाँ पे टू टॉक अबाउट, Simple present. ओके सेकंड पढ़ो, सेकंड वाला पढ़ो तो, सेकंड वाला पढ़ो तो ये कौन है? आर्या पांडे, पढ़ो यार सेकंड वाला क्वेश्चन। आर्या पांडे पढ़ो सेकंड वाला। क्या लिखा है? The talk about एक्शंस, actions going on these days and not just in the time of speaking. तुम घर पे रीडिंग करने की प्रैक्टिस करो। इसको ऐसे पढ़ेंगे, टू टॉक अबाउट एक्शंस गोइंग ऑन दिस डेज एंड नॉट जस्ट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। मतलब कि क्या अच्छे से दिख नहीं रहा है? ओके कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करो घर पे, ठीक। टू टॉक अबाउट एक्शंस गोइंग ऑन दिस डेज मतलब कि आजकल जो एक्शन हो रहे हैं, जरूरी नहीं कि अभी कभी एक एक्शन हो रहा हो। जैसे कि मैं दौड़ रहा हूँ, आई एम रनिंग, आई एम ईटिंग, ये सारे एक्शन अभी के अभी हो रहे हैं। लेकिन जरूरी नहीं है कि एक्शन अभी हो रहा हो तभी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में आता है। जैसे कि तरुण इज लर्निंग कंप्यूटर्स दिस डेज, तरुण आजकल कंप्यूटर सीख रहा है। जरूरी नहीं है कि अभी सीख रहा हो। हम ये भी कह सकते हैं कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, तो कोई कह सकता है आंसर में कि नाउअडेज या आई एम रीडिंग अ नॉवेल नाउअडेज। Present continuous. प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस सर ये प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में टाइम आता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हम आगे बताएंगे, उसमें टाइम भी आता है कि मैं 2 घंटे से काम करता रहा हूँ, लेकिन इससे कोई टाइम नहीं है। इससे अभी के अभी काम होता है एट प्रेजेंट, या हो सकता है कि एट प्रेजेंट नहीं भी हो, जो आजकल हो रहा हो। जैसे कि व्हाट आर यू डूइंग नाउअडेज, नाउअडेज आई एम रीडिंग अ नॉवेल। जो भी करने वाला होगा हम तुम लोगों को डालेंगे होमवर्क में, आज शाम रात तक डाल देंगे ना, और अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है? चलो Okay, sir. वर्कशीट 1 तो हो गया, और वर्कशीट 2 देखो, यहाँ पे इसका बी क्वेश्चन में क्या है। आगे बढ़े, Yes sir. आगे बढ़ते हैं। Yes sir. चलो, आर्य राज भी बहुत डिस्टर्ब कर रही है, इसकी तरफ से भी आवाज आ रहा है। चलो, यहाँ पे योगा डैश अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर, यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर? योगा इज होगा। किसमें करना है? यूजिंग सिंपल प्रेजेंट टेंस। तुमको यहाँ पे बी दिखाई पड़ रहा है क्वेश्चन? बी देख रहे हो ना इसमें? Yes. सर हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये जो बी क्वेश्चन है तुमको सिंपल प्रेजेंट टेंस में तुमको भरना है। तो योगा इज अ ग्रेट स्ट्रेस बस्टर हो जाएगा, यहाँ पे इज आ जाएगा बी की जगह पे। अब यहाँ पे इट डैश इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन, बोलो यहाँ पे क्या होगा? हेल्प्स होगा। हेल्प क्यों नहीं होगा? क्योंकि It helps. बिकॉज वो हेल्प प्लुरल में लगता है। हाँ, थर्ड पर्सन सिंगल नंबर में, इसलिए यहाँ पे हेल्प हो जाएगा। इट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग कंसंट्रेशन। इट नॉट ओनली इंश्योर्स डिसिप्लिन बट ऑल्सो क्या होगा? टीच होगा, टीच, टीचेज होगा। ठीक है, वेरी गुड। अब ये देखो सी क्वेश्चन जो है, इस सी क्वेश्चन में क्या करना है? इमेजिन योरसेल्फ टू बी अ टीवी न्यूज रिपोर्टर। ओके, हम ये मेला को देखेंगे और इस मेला में देखकर कौन क्या कर रहा है हमको यहाँ पे लिखना है। जैसे देखो कंप्लीट करना है, वेलकम टू द लाइव टेलीकास्ट ऑफ सिटी कार्निवाल। यहाँ देखो
जैसे अपने आप को इमेजिन करो कि तुम एक टीवी रिपोर्टर हो और तुम इस मेला को यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हो, लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो। तो यहाँ देखो वो लिख रहा है, मतलब इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। वेलकम टू द सिटी, वेलकम टू द लाइव carnival on screen. You can see the live coverage of the festival. The mayor is delivering his speech and his bodyguards are keeping an eye on the crowd. यहाँ पे देखो फोटो में क्या दिखाई पड़ रहा है। फोटो में एक आदमी है जो स्पीच दे रहा है और बाकी लोग क्या कर रहे हैं? Yes. ओके, तो यहाँ पे है कि सुन रहे हैं। the mayor is delivering his speech. Okay, and his bodyguards are keeping an eye on the crowd. तो मेयर क्या कर रहा है? स्पीच दे रहा है और उसकी बॉडीगार्ड जो यहाँ देखो बगल में एक है, एक उधर भी है। ये बॉडीगार्ड्स उसका भीड़ पे नजर रख रहे सर हैं, नीचे भी है। हाँ, तो ये लोग भीड़ पे Yes, sir. नजर रख रहे हैं। नजर रख रहे हैं। तो रख रहे हैं यहाँ पे इज आर एम का यहाँ पे सेंस है। उसके आगे हम क्या करेंगे? अब उसके आगे यहाँ देखो तुमको भरना है